नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आज बात करेंगे नींद की। जी हां, तनाव से भरी जिंदगी में आज नींद एक बड़ी समस्या बन चुकी है। शहरी नहीं बल्कि गांव में रहने वाले लोग भी अब अक्सर नींद नहीं आने की बात करते हुए आपको मिल जाएंगे। हालांकि लोग अभी इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। लोगों को ठीक से यह मालूम भी नहीं है कि नींद नहीं आना एक प्रकार की बीमारी है। लिहाजा आज हम इसकी पड़ताल करेंगे। दरअसल जो लोग अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है। दिल की बीमारी और डायबिटीज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। सामाजिक तालमेल बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है। चिड़चिड़ापन हो जाता है। ब्लड प्रेशर के अनियंत्रित होने का खतरा भी बना रहता है। और भी कई गंभीर समस्या है जो नींद की कमी की वजह से हो सकती है। नतीजा, दुनिया की कई देशों में नींद पर लंबा रिसर्च हुआ है। यह प्रक्रिया आज भी जारी है। नींद पर रिसर्च कर रहे स्वीडन के वैज्ञानिकों का मानना है कि सेहत के लिए कम से कम 7 घंटे सोना बहुत जरूरी है। हालांकि 20वीं सदी के आरंभ तक वैज्ञानिकों का मानना था कि मानव शरीर के लिए कम से कम 9 घंटे की नींद जरूरी है, जबकि 21वीं सदी के रिसर्च में अब 7 घंटे की नींद को पर्याप्त बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने अलग अलग उम्र में नींद की अलग अलग जरूरतें बताई हैं। मसलन जन्म से 3 साल तक के बच्चों को एक दिन में 13 से 15 घंटे की नींद को जरूरी बताया गया है। इसी प्रकार 4 से 7 वर्ष आयु के बच्चों को 11 या 12 घंटे सोना चाहिए, जबकि 7 से लेकर 18 साल की उम्र में 9 से 11 घंटे की नींद को मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए जरूरी बताया गया है। 18 से लेकर 30 साल की उम्र में 7 से 9 घंटे की नींद को जरूरी बताया गया है, जबकि 30 साल से ऊपर के लोगों के लिए कम से कम 6 घंटा और अधिक से अधिक 8 घंटे की नींद स्वास्थ्य के लिए जरूरी बताया गया है। रिसर्च से पता चला है कि मानक के अनुरूप नींद लेने से शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, तनाव दूर हो जाता है और बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है। आधुनिक काल में कई लोग नींद की गोली खाकर या नशा का सेवन करके सोने के आदी हो गए हैं। दरअसल यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। नींद की गोली नर्वस सिस्टम को शिथिल कर देता है, जबकि नशे की आदत से कई अन्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। कृत्रिम नींद महज एक अनुभूति है और इसका समुचित लाभ शरीर को नहीं मिल पाता है, क्योंकि यह वास्तविक नींद नहीं है। अब आइए इसको और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल नींद को 3 चरणों में बांटा गया है। कहते हैं कि एक स्वस्थ इंसान को बिस्तर पर जाने के अगले 10 मिनट में उसका जागृत अवस्था अपने अचेतन धुधलका में विलीन होने लगता है। मांसपेशियां ढीली होने लगती है। इसको नींद का स्टेज 1 बताया गया है। इसके बाद अगले 20 मिनट में जागृत अवस्था समाप्त हो जाती है। शरीर का तालमेल कम हो जाता है, खून का दौरा कम होने लगता है, मांसपेशियां बिल्कुल ढीली हो चुकी होती है और चेतना निचले स्तर पर चला गया होता है। इसको स्टेज 2 कहा गया है। इसके बाद शुरू होता है असली नींद। इसको स्टेज 3 कहा गया है। इस अवस्था में दिल की धड़कन को छोड़कर शरीर का अधिकांश अंग शिथिल हो जाता है। नींद के इस हिस्से में दिमाग से डेल्टा तरंग निकलना शुरू हो जाता है और खून में एक विशेष प्रकार के हार्मोन बनने भी शुरू हो जाते हैं। शरीर में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और हमारा शरीर अपनी अंगों की मरम्मती करके उसको फिर से हमारे लिए ताजा बना देता है। दरअसल यही वास्तविक नींद है। नींद के इसी हिस्से में शरीर और दिमाग को आराम मिलता है और थकान दूर हो जाता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात है और वह यह कि नींद की गोली या नशा का सेवन करके सोने वाले दरअसल इस अवस्था तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ऐसे लोग स्टेज 2 को ही असली नींद समझ लेते हैं और कालांतर में इसका उनको बड़ा नुकसान हो जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि गहरे नींद के लिए जहां आप सो रहे हैं वहां शांति का होना बहुत जरूरी है। यानी 45 डेसिबल से अधिक का ध्वनि वहां नहीं होना चाहिए। रोशनी मध्यम हो और बिस्तर आरामदेह। सबसे जरूरी बात यह है कि वह जगह सुरक्षित हो, ताकि सोने वाले को कोई खतरा महसूस नहीं हो और वह निश्चिंत से सो सके। देखा गया है कि अक्सर तेज आवाज की वजह से सुबह उठकर लोग नींद पूरी नहीं होने की बात करते हैं। यह समस्या महीना में 1 आध रोज हो जाए तो कोई बात नहीं, किंतु अक्सर नींद पूरी नहीं होने पर
ब्लड प्रेशर के अनियंत्रित होने का खतरा बढ़ जाता है। कालांतर में यही ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस के रूप में जीवन को तबाह कर देता है। बर्लिन के सैरिटे मेडिकल कॉलेज के नींद चिकित्सा केंद्र के प्रमुख ईगो फित्से ने नींद को लेकर एक बड़ा शोध किया था। फित्से ने स्वीडन के 44,000 लोगों पर 13 साल तक किए अपने शोध के हवाले से लिखा है कि वीकेंड पर नींद की भरपाई की जा सकती है। यानी जो लोग रोजाना 7 घंटे नहीं सो पाते हैं वह वीकेंड पर इसकी भरपाई कर सकते हैं। शोध में पाया गया है कि 5 घंटे या उससे कम सोने वाले लोगों की आयु कम हो जाती है, जबकि 7 घंटे तक सोने वाले लोगों की आयु अपेक्षाकृत अधिक होती है। लेकिन यह खतरा उन लोगों में नहीं था जो वीकेंड के दौरान अपनी नींद को पूरा कर लिया करते थे। फित्से ने लिखा है कि 6 घंटे से कम और 9 घंटे से ज्यादा सोना जीवन दर को कम कर देता है। इससे डायबिटीज होने का जोखिम हमेशा बना रहता है। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सोते समय शरीर और दिमाग में क्या क्या होता है। अधिकतर लोगों को लगता है कि सोते वक्त उनका शरीर और दिमाग बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। जब आप सोते हैं तो आपके शरीर और दिमाग में इतनी सारी गतिविधियां होती रहती है कि शायद आपको यकीन भी ना हो। हमारा शरीर अक्सर नींद के दौरान ही सेहत के लिए जरूरी काम को निपटाता है। गहरी नींद के दौरान शरीर अपनी मांसपेशी और कोशिकाओं की मरम्मति करता है। प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाले रसायन का खून में भरपूर प्रवाह होने लगता है और यही सभी कुछ गहरी नींद की अवस्था में होता है। कहते हैं कि युवा और स्वस्थ होने की अवस्था में नींद का 5वां हिस्सा गहरी नींद में ही खर्च हो जाता है, लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ यह कम होने लगता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि नींद दिमाग के कचरे को साफ करके आपके कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। नींद की अवस्था में हमारा दिमाग उन सभी जानकारियों को डिलीट करने की कोशिश करता है जिसकी अब हमारे जीवन में कोई जरूरत नहीं रही। नींद की अवस्था में ब्रेन स्टेम काफी सक्रिय हो जाता है। शरीर में गावा नामक एक रसायन बनता है जो सभी प्रकार की उत्तेजनाओं को नियंत्रित करता है। नींद के दौरान यही ब्रेन स्टेम मांसपेशियों को सिग्नल भेजने का काम करता है और नींद खुलते ही हमारा शरीर पहले की तरह काम करने लगता है। बताते चलें कि नींद की अवस्था में शरीर के भीतर कई प्रकार के हार्मोन का निर्माण का कार्य बढ़ जाता है। हालांकि ऐसे भी कई हार्मोन हैं जो नींद की अवस्था में अपना काम बंद कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रोथ हार्मोन बनने की प्रक्रिया में नींद के समय तेजी आ जाती है। भूख से जुड़े हार्मोन भी तेजी से इस दौरान सक्रिय हो जाता है, जबकि कार्टिसोल हार्मोन बनने की प्रक्रिया में कमी आने लगता है। कुल मिलाकर बेहतर स्वास्थ्य के लिए गहरा नींद बहुत जरूरी है।